हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ममता जोशी अट्रैक्ट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम फिर आपको लेकर आए हैं कुछ नई जानकारी के लिए। अभी हम खड़े हैं खेरादीवाड़ा में इकबाल सक्का जी के सामने। आप देख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय रहे हैं सक्का। इंटरनेशनल गोल्ड मिनिस्टर आर्टिस्ट और म्यूजियम रहे हैं। एक शिल्पकार, लेखक और गीतकार हैं। तो आइए हम आपसे मिलाते हैं उनके बारे में अनेक जानकारियों के लिए। आइए आप। हम अटैक न्यूज़ से हैं। आप देख आपसे थोड़ा सा समय निकालिएगा, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। आइए देखिए। अभी हम हैं इकबाल सक्का जी के पास। हम उन्हीं की जुबानी हम देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने अभी तक किया है। तो हम उनसे कुछ थोड़े से समय निकाला है, उनके पास एक अमूल्य कीमती समय निकाल कर आज हमारे इंटरव्यू के लिए वो हैं। तो हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। जी सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इकबाल सक्का जी हूँ और विश्व में सबसे ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं। 110 विश्व रिकॉर्ड मेरे जो जितनी भी किताबें हैं, बुकें हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उसमें दर्ज हो चुके हैं। इससे भी अधिक मैं बना चुका हूँ और बनाता ही रहूँगा जब तक मेरे हाथों में कंपन नहीं आती, जब तक आंखों की रोशनी रहेगी तो मैं बनाता रहूँगा। और इसलिए बनाऊँगा कि मेरे देश में मैं पैदा हूँ, जिस देश में, भारत में, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ भारत को दे के जाऊँ, इस सरज़मीन का कुछ कर्ज अदा करूँ। यही सोच के मैं बचपन से ही करीब 9-10 साल की उम्र से ही मुझे ये शौक़ लगा था कि मुझे मेरे देश को कुछ देना है। तो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों की, देशवासियों की, शहरवासियों की दुआएं रही तो मैं आखिरी सांस तक भी देश को, अपने देश को कुछ दे के ही जाऊंगा। सर, अभी तक आपने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले मैंने दुनिया की सबसे कम वजन की चेन बनी थी और अभी हाल ही में मैंने दुनिया की सबसे सस्ती चेन, जो मैंने दुबई का एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, दुबई वालों ने बनी थी 556 किलो सोने की चेन बनी थी और मैंने सिर्फ 25 मिलीग्राम की चेन बना के दुनिया की सबसे सस्ती चेन बना दी। और उनकी जो चेन थी 1144 करोड़ की। तो चेन भी मैंने बनाई है। वर्ल्ड कप भी बनाए हैं मैंने। अभी जो वर्ल्ड कप आज से शुरू होने वाला है, मैंने वर्ल्ड कप बनाए हैं, 3 वर्ल्ड कप बनाए हैं। दुनिया के सबसे छोटे सोने चांदी की किताब बनाई है, केतली बनाई है, मोहर बनाई है, इस तरह से हुक्का बनाया है। सोने चांदी की किताब बने जिसमें मैंने अल्लाह लिखा, ओम लिखा, आपके जो किसी धर्म का होता है निशान, क्रॉस मैंने इसमें लिखा। और सिख धर्म का जो होता है खंडा, मैंने वो बना के एक कौमी एकता वाली बात कही है। तो काफ़ी चीज़ें मैं बना चुका हूँ। अब आपने अचानक सवाल पूछा तो वो याद नहीं आती, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो दर्ज हो चुके हैं, 110। तो काफ़ी चीज़ें मैं बना चुका हूँ। ओके। ये सर, आपको ये विचार कहाँ से आया कि आपको कुछ ऐसा नया करना चाहिए? तो मुझे क्या बचपन से कुछ शौक था, मुझे कुछ करूँगा कुछ करूँगा। जब लाइब्रेरी में जाता था तो वहाँ पे क्या अखबार, बहुत कम अखबार आते थे उस दौर में। तो मैं वहाँ जाता था तो अखबारों में पढ़ता कि भाई अमेरिका वाला ये बना रहा है, चीन वाला ये बना रहा है, कोई केतली बना रहा है। तो वहीं से मुझे एक जुनून सवार हुआ कि यार, हम इतना बड़ा मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, तो क्यों ना, कोई कुछ नहीं कर रहा तो मैं करता हूँ। तो वहीं से मुझे एक ये शौक और जज्बा जागा कि यार मुझे मेरे देश के लिए करना चाहिए। तब से मैं इसमें अपने इस काम में लग गया। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने सब विश्व का सबसे छोटा तिरंगा झंडा भी बना रखा है, जो फॉरेन में जो बनाया गया उसको मशीनों और केमिकल से बनाया गया है, लेकिन मैंने इतना छोटा बनाया है कि जो सुई होती 12 नंबर की, उसमें से भी वो निकल जाता। ऐसी कई चीज़ें मैंने बनी, बस ये रहा कि देश को कुछ देना है और बचपन से ये शौक रहा कि मैं कुछ करके दूँ देश को। तो सर, आपके अंदर जो टैलेंट है, तो आपका भी कोई आगे इस पीढ़ी को चलाने वाले होंगे जिसको आप ये काम सिखा रहे हैं? नहीं, ये बड़ा अफ़सोस के साथ मैं अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि देश को भी कह रहा हूँ कि मैंने इतना करा है, मुझे आज तक कोई मदद नहीं मिली। ना भारत सरकार की तरफ से मिली है, ना राज्य सरकार की तरफ से मिली है, और ना ही जो अपने जिला स्तर पे कोई ऐसी मुझे मदद मिली। लेकिन फिर भी मुझे एक जुनून है कि मैं करूँगा, क्योंकि आज का जो दौर ऐसा है,
ये कला है। कला होती है, आप जानते हो कि सरस्वती होती है। सरस्वती और लक्ष्मी का एक तालमेल बहुत कम बैठता है। तो मैं लक्ष्मी पे नहीं पीछे दौड़ा, मैं सरस्वती को के पीछे दौड़ा। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो सरस्वती नहीं चाहिए उनको, उनको लक्ष्मी चाहिए। तो बहुत कम लोग ये सीखना चाहते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से भी कहा कि भई मैं हूँ, जब तक कुछ सीख जाओ। लेकिन कुछ आए, कुछ दिन रहे, कौन आँखें फोड़े। तो एक ज़हन में उनके रहती है ना कि यार ये तो बहुत बारीक काम है, हमें ही नहीं दिख रहा है, तो हम हमारी आँखें खराब हो जाएगी। तो मुश्किल है कि ये मेरी जो कला है लुप्त हो जाएगी। मैं नहीं रहा तो समझो कि मेरे बच्चों ने भी नहीं, बच्चों ने सीखा लेकिन वो करना पसंद नहीं करते, क्योंकि सबको मैंने कहा कि लक्ष्मी चाहिए और आँखें अपनी कौन फोड़ना चाहेगा। लेकिन मैं तो एक देश के लिए देना चाह रहा हूँ और देता रहूँगा। आपको कितना समय हुआ है मिनिमम सर? मुझे 42 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे पापा चाचा भी यही करते थे और उन्हीं से मैं ये सीखा हूँ। बचपन से मुझे ये शौक रहा है। तो आपने अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए कहीं आगे ऐसे बड़े जिले में या किसी राष्ट्रीय स्तर पर अपना खुद में आपने आवाज़ नहीं उठाई कि आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट के लिए आपको इतने सारे जो सम्मान मिले हैं, है ना? आपको लगे कि मुझे और थोड़ी पहचान मिल सकती थी, उसके लिए आपने कुछ प्रयास नहीं किए? ऐसा है, मैंने बहुत प्रयास करे हैं। आज मीडिया ने मुझे इतना आप लोगों ने मीडिया ने मुझे बहुत उत्साह बढ़ाया मेरा, और मैं करता रहा। ये बात तो सरकार तक भी पहुँचती है, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने अपनी कोशिश भी करी, यहाँ तक कि मैंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उनको मैंने पत्र लिखा कि भई मैंने 110 विश्व रिकॉर्ड मेरे दर्ज हो चुके हैं और इतने छोटे हैं कि मेरे पास जो 8 बाई 10 का ही कमरा है। अगर मुझे एक संग्रहालय की ज़मीन मिल जाए या कोई ऐसा हॉल मुझे सरकार की तरफ से मिल जाए, तो मैं मतलब वहाँ पे संग्रहालय बना के और रखूँ, ताकि लोग, क्योंकि विदेशी लोग भी बहुत आता है उदयपुर में, पर्यटक स्थल है ये, तो खूब आता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी इसको देखे और इसकी तारीफ करे। तो वहाँ से कोई ऐसा खास जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आया। तो मैं, एक तरह से मुझे मायूसी भी हुई कि यार जब हमारा देश ही मुझे मदद नहीं कर रहा, तो मैं दूसरे से क्या उम्मीद रखूँगा। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि सोना मुझे अभी भी मेरे दोस्तों से मदद लेके लेना पड़ता है और मैं बनाता हूँ, क्योंकि गृहस्थी भी मुझे चलानी है। तो मैं धीरे धीरे बनाता हूँ। अगर मुझे सरकार की तरफ से मदद मिलती रही, तो मैं इतने विश्व रिकॉर्ड बना दूँ कि दुनिया देखे, क्योंकि एक ज़माने में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में एक लिए लफ्ज़ गूंजे कि भारत में अगर सूक्ष्म सोने की कई कला करते हैं, तो उदयपुर, राजस्थान और छोटे से शहर उदयपुर में है, और वो भारत में ही है। इससे ज़्यादा, ताकि सोने की चिड़िया वापस, कम से कम मेरी कला के द्वारा, सोने की जो कला करते हैं सूक्ष्मतम छोटी, इस कलाकृतियों के द्वारा ही कम से कम वो पहचान जाएं कि हाँ भाई, वाकई भारत सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया है और रहेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे भारत के अंदर इतना टैलेंट है, एक छोटी सी जगह पर आप देख रहे हैं कि कितना कुछ टैलेंट छुपा हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने अंदर जो टैलेंट है, जैसा कि सर ने बताया कि उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आज हम ये वीडियो एक मोटिवेशन की तरह ही लेकर आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें, ताकि इनको मोटिवेशन मिले और इनकी जो पहचान बनाने के लिए इन्होंने बोला कि मुझे एक संग्रहालय, एक थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सभी से, उदयपुर वासियों से यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी सरकार के लिए इनको थोड़ा सा अपन बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे भारत के अंदर यानी कि उदयपुर के अंदर भी टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ है टैलेंट और आपको चाहिए सपोर्ट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अट्रिक्स न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहें। धन्यवाद। जगह ही नहीं रखने की, सब पड़े हुए हैं। ये ऊपर पड़े हुए, ये पड़े हुए, ये